हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कौशिक इंग्लिश ऑनर टिप्स बाय अनामिका गोदारा यूट्यूब चैनल के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका गोदारा रविंदर कौशिक थॉट्स चैनल के लिए आज एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आप में भी वो जज्बा, वो हौसला और वो जुनून भर जाएगा। हम सबको पता है नीट की जो परीक्षा होती है भारत देश में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक इसको माना गया है। और इस लड़की ने धारा के विपरीत तैरते हुए एक समुंदर को पार करके दिखाया है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस गुड़िया ने ना किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग ली है, ना किसी महंगे स्कूल में इसने पढ़ाई की है। सिर्फ सेल्फ स्टडी के दम पर इसने नीट जैसी मुश्किल परीक्षा को पास करके दिखाया है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को साइंस स्ट्रीम दिलाते हैं, उन सभी का एक ही सपना होता है कि हमारा बच्चा एक दिन डॉक्टर बने। और उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटी होती है, जो भी वो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। ये एक विडंबना भी है कि भारत देश में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे भी लगाने पड़ते हैं। और बहुत सारे जो मिडिल क्लास या लोअर फैमिली के जो लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि उनके जो सपने होते हैं, उन्होंने जो सपने सजाए होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके जो सपने होते हैं वो उन्हीं की आंखों में दम तोड़ देते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके आर्थिक हालात उनको अलाउ नहीं करते वो अपने बच्चे को किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दें या किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दें। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कठिन परिश्रम करके हमारी सोसाइटी के बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो वैसे एक स्टूडेंट हमारे साथ है, मुस्कान। हेलो मुस्कान। हेलो मैम। तो आज हमारे बीच है मुस्कान, जिसने विदाउट एनी कोचिंग केवल और केवल सेल्फ स्टडी से नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। और इसने हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो मुस्कान, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके मन में ये एक सवाल सभी के मन में होता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो सोचते हैं कि जो अभी फिलहाल डॉक्टर बन गया या फिर जिसका नीट क्वालिफाई हो गया, तो क्या आपने बचपन से ही सोच रखा था कि मैं नीट क्वालिफाई करूंगी, डॉक्टर बनूंगी? हाँ, मैंने बचपन से ही सोचा था, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मुस्कान, आपने नीट के लिए मतलब कौन सी क्लास में प्रैक्टिस करना या फिर प्रिपरेशन करना कब स्टार्ट किया? मेनली 9th क्लास से मैंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था। 9th 10th 11th 12th सब में मैंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया और उनकी लाइन टू लाइन मैंने रीड किया था। अच्छा, तो क्या ये आपका कहना है कि एनसीईआरटी इज इनफ फॉर नीट? हाँ, यस मैम, एनसीईआरटी इनफ है। अगर आप एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और कौन सी बुक में से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका नीट क्लियर हो सकता है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो ये सपना देखते हैं कि हम भी एक दिन जाके डॉक्टर बने, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे? कि आप ये बताओ, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बता दो, मतलब आपने जो स्टडी में जो मटेरियल यूज़ किया, वो ऑनलाइन स्टडी को आपने प्रायोरिटी दी थी या आपने ऑफलाइन स्टडी को प्रायोरिटी दी थी? सर, मैंने ऑनलाइन स्टडी को प्रेफरेंस दी थी। फर्स्टली तो ये एडवाइस दूंगी, 9th 10th के जो साइंस के बेसिक्स है उनको अच्छे से पढ़े। फिर आप 11th क्लास में किसी से जबरदस्ती कहने पे साइंस मत लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही लीजिए, जबरदस्ती कहने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपका नीट क्लियर भी नहीं हो पाएगा। तो फर्स्टली 11th क्लास में जब मैं हुई थी 2020 में, तो कोविड का टाइम था, तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही चलती थी। फिर 11th क्लास में जब ऑनलाइन क्लासिंग होती थी, तो मुझे एक चैनल दिखा था फिजिक्स वाला सर का, तो वहाँ से मैं फिजिक्स की क्लासेस देखती थी, उनके लेक्चर्स देखती थी। और मैंने एनसीईआरटी एट योर टिप्स नाम की एक बुक है, उससे प्रैक्टिस की थी। यही हम जानना चाह रहे थे बेटा कि जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया था, अब हमारे जो भी दर्शक है, जो भी बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा होगा, वो यहाँ से ये कोशिश करे कि वो बातें यहाँ से वो लेके जाए, सीख के जाए कि किस प्रकार से आपने नीट की जो परीक्षा थी वो आपने पास की। जैसे आपने बताया कि फिजिक्स के लिए आपने फिजिक्स वाला
करके कोई यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप फिजिक्स के जो लेक्चर थे वो देखती थी। और इसके अलावा जो बुक्स थी आपने, वो किस बुक्स को प्रेफर आपने किया था? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी एट योर टिप्स नाम की बुक है, उसमें से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। तो ये सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये इस बात को नोटिस कर लें, जो अभी मुस्कान ने हमें बताया है कि ऑनलाइन मेथड के लिए उसने क्या किया और ऑफलाइन मेथड के लिए उसने क्या किया। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंसर्न जो इसने बताया है उसी टीचर का जाके आप देखो, जो भी आपको समझ में आता है, जिसका भी आपको समझ में आता है, आप उसी यूट्यूब चैनल को प्रायोरिटी दो। एक सवाल मेरे माइंड में ये भी आ रहा है मुस्कान, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था इंटरव्यू लेने से पहले, तो कई लोगों ने पूछा कि सर आप एक ये सवाल जरूर करना, हमें नहीं लगता कि मुस्कान ने केवल जो है सेल्फ स्टडी करके ये नीट को क्वालिफाई कर लिया होगा। हमें लगता है कि कोई ना कोई मेंटर उसका जरूर रहा होगा, या कोई कुछ ना कुछ तो, कोई कोचिंग नहीं तो भाई कोई ट्यूशन वगैरह इस टाइप का, कोई घर पे ट्यूशन लगवा रखा हो, या अलग से कुछ ना कुछ ऐसा उसने जरूर किया होगा। तो मेरा सवाल है बेटा आपसे कि क्या आपने सेल्फ स्टडी के अलावा, सेल्फ स्टडी में चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड, इसके अलावा क्या आपका कोई मेंटर रहा है जो आपको गाइड कर रहा था, या फिर कोई आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रखी थी? सर मैंने कोई ट्यूशन ना ही कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मैंने यूट्यूब से ही सारी स्टडी की थी। और टेस्ट के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल यूज किया था, उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट फ्री में डालते कुछ लोग, तो वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुस्कान, जब जैसे आपकी नीट की जर्नी चल रही थी, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बहुत बार ऐसा भी टाइम आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे और कोई लाइन ले लेनी चाहिए। तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? क्या कभी ऐसा होता था? हाँ होता था कई बार ऐसा, जैसे फिजिक्स में मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे न्यूमेरिकल, तो मेरे से सोल्व नहीं होते थे, तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जैसे बायो में मेरा काफी इंटरेस्ट था वो पढ़ लेती थी। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे उस दिन मैं नहीं करती थी, या 2-3 दिनों तक ही नहीं करती थी, केमिस्ट्री कर लेती थी उसकी जगह। और फिजिक्स के जब बाद में मैं एक ऐप था डाउट नट, उससे क्वेश्चन सोल्व कर लेती थी जो समझ में आ जाता था। तो आप हमारे व्यूअर्स को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब वो अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करें तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि वो हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे? मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ही ज्यादा प्रेरणा थे, क्योंकि वे हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। सो एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे पता चला है कि मुस्कान ने अपनी जैसे 12th पास की तभी नीट क्वालिफाई कर दिया था विद 579 मार्क्स, एंड इसकी रैंक अप्रोक्स 31,000 थी। तो मुस्कान, आपने तब वो नीट क्वालिफाई कर दिया था, तो उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि तब आपका अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था एडमिशन, बट उसके बाद भी आपने एक साल ड्रॉप लेने की सोची, तो ऐसा क्यों? मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट का भगत फूल सिंह वुमेन कॉलेज मिला था, तो हरियाणा के कॉलेजेस में बॉन्ड था, तो बॉन्ड के कारण मैंने एडमिशन नहीं लिया था। और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरे 579 है, तो अगली बार मेरे इससे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मुस्कान बेटा, मैं आपके इसी कॉन्फिडेंस का राज जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया, क्योंकि किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है नीट के माध्यम से, और जब आपको ऑलरेडी मिल चुका था आपने फिर भी उसको छोड़ना बेहतर समझा। आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम? जैसे मुझे पता लगा है कि आपका एडमिशन अब जो है एम्स भटिंडा में हो गया है, तो मैं बस आपके मन में क्या चल रहा था उस समय वो जानना चाह रहा हूँ, और हमारे सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाह रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया? सर ये कॉन्फिडेंस मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था। वैसे जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, तो उस टाइम मेरे से काफी मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक हो गई थी। मैंने ओएमआर फिल नहीं की थी उस टाइम, तो ओएमआर फिल में मेरे 10 से 12 क्वेश्चन रोंग हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे कम मार्क्स आ गए थे, वरना उस टाइम भी मेरे 650 प्लस मार्क्स आ जाते। ओके, वेरी गुड बेटा। कहीं दिल में थोड़ा सा डर नहीं लगा कभी भी कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया नेक्स्ट टाइम तो क्या होगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा? सर
एक तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, इससे अच्छा आप अच्छा ही सोचो, आपके साथ अच्छा होगा और भगवान पे विश्वास रखो। बहुत अच्छी बात कही बेटा कि अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। और इसी के साथ साथ मुस्कान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुस्कान बेटा, मैं 2005 से काउंसलिंग कर रहा हूँ, नीट की या जेई मेंस की या अन्य कोई भी प्रतियोगिताएं हैं तो जिसमें बच्चे जो है पास आउट करके एडमिशन लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया है, बच्चों से जब बात करता हूँ, नीट के जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं उनसे जब भी मेरी बात होती है तो मोस्टली सभी बच्चे यही कहते हैं कि सर फिजिक्स जो है, किसी को अगर नीट क्वालिफाई करना है तो अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिजिक्स सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये मान लो कि आपने आधी लड़ाई जीत ली। क्या इस बात में सच्चाई है बेटा? हाँ, यस सर, फिजिक्स अगर आपका स्ट्रोंग है तो आप इजीली नीट क्रैक कर सकते हो। बच्चे फिजिक्स में ही ज्यादा दिमाग खराब होता है उनका, फिजिक्स के न्यूमेरिकल उनसे सोल्व नहीं होते, बस वो थ्योरी थ्योरी तो उनको समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वे करते नहीं है। और बेटा, जैसे फिजिक्स के अलावा जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक या जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब नीट की परीक्षा में बैठे तो किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करें और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसका कितना इफेक्ट जो है वो उनके आने वाली जब वो परीक्षा होती है उसके ऊपर पड़ता है? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़े, और वो जो टेबल्स है उनमें से डाटा कलेक्ट करके उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो टेबल भी अच्छे से समझ के करके जाएं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो आपको उनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। और बायोलॉजी में तो आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी में भी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिजिक्स में घुमा घुमा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और मॉक टेस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप फ्री में ही होते हैं सारे टेस्ट, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और ये एडवाइस और देना चाहूंगी, आप ऑनलाइन टेस्ट ले जब या दे तो ओएमआर फिल जरूर कीजिए, क्योंकि ओएमआर फिल करने में आपको पता लग जाएगा आपको कितना टाइम लगता है, उसमें सर्कल करते वक्त आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप ओएमआर शीट फिल करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है और आपको आता आता पेपर भी सारा गलत हो सकता है और आपके मार्क्स बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगी ओएमआर फिल अच्छे से करें। एक सवाल और है बेटा कि जो डाउट आते हैं, जैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें जब डाउट्स हमारे सामने आते हैं, डाउट्स, तो उनको कैसे हम क्लियर करते हैं? क्योंकि जब हम क्लासरूम में होते हैं, टीचर के पास बैठे होते हैं, हम टीचर से पूछ लेते हैं, लेकिन जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तब हम डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं? सर एक तो मैंने डाउट के लिए एक डाउटनट ऐप है वो यूज किया था, और एक न्यू ऐप अभी लॉन्च हुआ है फिलो ऐप, उसमें हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलो ऐप भी, उसमें लाइव टीचर ही आपको आंसर बताता है कैसे क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। तो मुस्कान, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आप बता रहे हो कि आपने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली, ना कोई आपका मेंटर वगैरह था, तो आपको जब भी कोई डाउट वगैरह आते थे तो आप उसको कैसे सोल्व करते थे? मैं मेनली डाउटनट ऐप यूज करती थी, और एक फिलो ऐप है जो 2022 में ही शायद से लॉन्च हुआ है, तो उसमें एक अच्छी बात ये है कि आपसे लाइव टीचर इंटरेक्ट करते हैं, 1 या 2 मिनट के अंदर वो आपको फिर क्वेश्चन आराम से समझा सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों ही ऐप। तो मुस्कान, जब आपका ये सेकंड अटेम्प्ट दिया आपने, वो भी क्वालिफाई हो गया, तो आपके उसमें टोटल कितने मार्क्स थे? मेरे 720 में से 671 मार्क्स थे, और इंडिविजुअल स्कोर थे मेरे फिजिक्स में 180 में से 165, केमिस्ट्री में 180 में से 156, और मेरे बायोलॉजी में थे 350 आउट ऑफ 360। ओके, और आपकी रैंक क्या रही है आपके पास सेकंड अटेम्प्ट में, ऑल इंडिया रैंक?
मेरी ऑल इंडिया रैंक 2609। तो मुस्कान, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जब नीट का पेपर देने जाते हैं बच्चे, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या मैं अच्छे से दे पाऊंगा, क्या मेरा कोई भी जैसे आप वाला ओएमआर वगैरह मैं अच्छे से फिल कर पाऊंगा या नहीं। तो उस समय बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको कैसा सोचना चाहिए, अपने माइंड को कैसे समझाना चाहिए? फर्स्टली तो नीट का जब एग्जाम है तो उससे 1 मंथ पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट है वो बहुत सारे दे। तो जब मैंने दिया था तो मैंने नीट के एग्जाम से पहले 80 से 90 मॉक टेस्ट दिए थे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और नीट वाले दिन या उससे 1-2 दिन पहले आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट ना दे, ओनली रिवीजन ही करें और शॉर्ट्स नोट्स जो आपने बना रखे हैं उनकी रिवीजन करें। और जब आप सुबह उठे नीट वाले दिन तो आराम से पूरी नींद लेके उठे। ऐसा नहीं कि नीट के 1 दिन पहले आप सोई नहीं पूरी रात, तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल खराब होगा, डिप्रेशन में आ जाओगे आप। और सुबह भगवान के दर्शन करके जाए और कुछ अच्छा सा खाना खा के जाए। तो दोस्तों, सिर्फ नीट ही नहीं, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी परीक्षा आप, किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा हो, आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि कोई किसी अच्छी संस्थान की आपको मदद लेनी पड़े या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़े। आपके ऊपर खुद का भरोसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है मैम कि आपने इस तरह के संस्कार अपने बच्चे के अंदर दिए हैं। और ये खाली आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है कि हमारी जो बेटियां हैं एक बार को जो है वो क्रॉस कर रही है, लोगों को दिखा रही है कि हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो तो हम बगैर ज़्यादा पैसा खर्च किए भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान बेटा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमारे इस वीडियो से किसी स्टूडेंट का भला हो सकता है या फिर उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकता है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।